तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग नैनोगेट हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली फुल एडर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 इनपुट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने 3 इनपुट का यूज़ किया। मैंने फुल एडर में सम और कैरी देखा। फुल सब्सट्रैक्टर में मैं डिफरेंस और वॉर देख रहा हूँ। तो सिंपली मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले लिया 3 इनपुट्स के बेसिस पे। 0 के लिए 0 0 0 1 के लिए मैंने डिफरेंट बाइनरी सिस्टम में इनपुट ले लिया। फुल एडर केस में देखते हैं कि 0 0 0 के लिए 0 0 0 के लिए सम मेरा 0 हो जा रहा है, कैरी 0 0 0 1 के लिए सम 1 हो जा रहा है, कैरी 0 कैरी आया। 1 के लिए सम भी 1, कैरी 0। फिर यहाँ पे 2 है, 2 के लिए हम लोग लिखते हैं 2 को 1 0 लिखते हैं, है ना। सम मेरा 0 हो गया, कैरी 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो सम 1 ही हो जाएगा, कैरी 0। फिर यहाँ से 2 है तो 2 के लिए कैरी 1 चला जाएगा, सम में 0 चला जाएगा। फिर यहाँ से है 2 है, 2 के लिए 1 0 लिखते हैं हम लोग, कैरी और सम ऐसा लिखते हैं। फिर 3 हो गया, फिर तो हम लोग 3 के लिए कैरी 1 सम भी 1 हो गया। अब ऐसे ही जब हम लोग फुल सब्ट्रैक्टर का केस देखते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस देखते हैं, तो ये जैसे ये 0 - 0 ऐसे करते हैं। तो मैं 0 - सिंपली 0 + 0 इन दोनों का BC को ऐड कर दूंगा और बाकी सबको माइनस कर दूंगा। उस केस में जब हम लोग देखते हैं तो 0 - 0 0 - 0 तो डिफरेंस भी 0, बारो भी 0। फिर 0 - 1 0 में से 1 नहीं जाएगा तो मैं बारो लूँगा, बारो 1 लिया। अब फिर वो ये हो गया 2 2 - 1 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से भी सेम है, यहाँ से 0 - 1 सब माइनस नहीं होगा तो मैं बारो लूँगा, बारो 1 लिया, डिफरेंस हो गया यहाँ पे 2 चला गया, 2 - 1 1। फिर यहाँ से ये 2 हो गया, 0 - 2 करेंगे तो नहीं जाएगा, बारो 1 लिया। अब 2 - 2 तो मेरा बारो 0 हो गया। अब यहाँ पे है 1 - 0 तो सिंपली मेरा डिफरेंस 1 आ जाएगा और बारो 0 चला जाएगा। इसमें भी डिफरेंस मेरा 0 हो जाएगा, बारो 0। इस वाले केस में 1 - 1 0 बारो 0। इस वाले केस में ये 2 हो गया, 1 - 2 है तो सिंपली मैं बारो लूँगा 1 जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 - 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा सिंपली। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि सॉरी फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर में जो मेरा सम और डिफरेंस है वो दोनों सेम फंक्शन पे वर्क करें। जैसे यहाँ पे 1 0 0 1 तो सिंपली मेरा जो फुल एडर का जो फंक्शन आएगा और फुल सब्ट्रैक्टर का जो फंक्शन आएगा वो सिंपली सेम आएगा। तो फंक्शन क्या है, क्या हम लोग एडिशन देखते हैं तो उस केस में हम लोग देखते हैं, हम लोग करना के मैप का यूज़ करते हैं। के मैप का यूज़ सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग अगले दूसरे वीडियो में देखेंगे कैसे के मैप वर्क करता है। तो सिंपली मैं सम के लिए के मैप कैसे लिखूंगा। मैंने के मैप पहले सिंपली यहाँ पे लिखा ए बार और BC। मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ए बी के मैप मैंने बना लिया। अब देखता हूँ यहाँ पे सिंपली 0 0 ये जो फर्स्ट टेबल मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मैंने यहाँ पे बाइनरी सिस्टम के बेसिस पे भी लिख दिया है। अब सम का देखते हैं कि 0 0 0 0 0 वाला पे क्या सम वाला क्या आ रहा है। 0 0 वाले पे सम मेरा 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। अब 0 0 वाले 0 0 1 वाले पे मेरा सम 1 आ रहा था, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर यहाँ से 0 1 1 तो 0 0 1 1 0 1 1 पे मेरा है 0। अब 0 1 0 पे है मेरा 1। अब ऐसे इसको फिल कर लेते हैं। 1 1 0 0 पे है मेरा 1 सम। अब 1 0 1 पे मेरा सम है 1। ये है 1 0 1 तो 1 0 1 पे मेरा सम है 0। अब उसके बाद 1 पे मेरा सम है 1, इसमें 0। तो इसकी बेसिस पे मैंने सम का फंक्शन लिख दिया। 1 जहाँ पे होता है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 है ये मेरा यहाँ पे, तो सिंपली मैं यहाँ से ऐसे लिखूँगा कि ए बार है बी बार सी। ये वाला मैं 1 देखता हूँ तो ए बार बी बार सी हो गया। अब इसके लिए देखता हूँ, इसके लिए तो मेरा हो जाएगा ए बार बी सी बार, ये वाला हो गया इस वाले 1। अब ये वाला मेरे इस वाले हो जाएगा कि ए बी बार सी बार, बी वाला ए बी सी। यहाँ से फिर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा, ए बार कॉमन करूँगा बी सी बार, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ से ए कॉमन करूँगा, ये हो जाएगा। ये सिंपली मेरा एक्सॉर गेट है, ये एक्सनॉर गेट है। तो मैंने ये एक्सॉर है, एक्सनॉर है, तो यहाँ सिंपली मैं ए बार बी एक्सॉर सी कर दूँगा प्लस ए बी एक्सनॉर सी कर दूँगा। यहाँ से फिर से मैं इसको बी एक्सनॉर था तो मैं इसको एक्सॉर करके बाहर कर सकता हूँ। सिंपली मेरा एक एक्सॉर का फंक्शन होगा तो मैं सिंपली लिख दिया सम इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। और यही मेरा सिंपली डिफरेंस की इक्वल था तो मैं यहाँ पे डिफरेंस भी लिख दिया। अब आ जाते हैं हम लोग कैरी वाले पे। कैरी वाले का फंक्शन देखते हैं, कैरी वाला ये है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फिल करूँगा पे मैप का यूज करके। तो मेरा था पहले के लिए 0, पहले वाले के लिए मेरा कैरी 0 है, दूसरे वाले के लिए भी 0 है, तीसरे वाले के लिए भी 0 है,
दूसरे वाले के लिए 0, अब तीसरे वाले के लिए देखते हैं तो मेरा कैरी 1 है, फोर्थ वाले के लिए मेरा कैरी 0 है, फिफ्थ वाले के लिए मेरा कैरी 1 है, उसके लिए भी 1, 7 वाले के लिए, 6 वाले के लिए भी 1। तो यहाँ से जब मैं क्या मैप लिखूंगा तो मेरा यहाँ सिंपली ग्रुप बन रहा है, दो का ग्रुप बन रहा है। तो ये वाला जब मैं ग्रुप लिखूंगा इस वाले में ए सी, मैंने ए सी लिख दिया। फिर एक ये वाला ग्रुप है, इस वाले मैं लिखूंगा बी सी, मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया। फिर एक और ग्रुप हो गया ये वाला, इसके लिए मैं लिखूंगा ये हो गया, और इन दोनों में कॉमन बी, तो ये वाला लिख दिया। अब मैं इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे ये वाला हो गया। सिंपली मैं जब मैं NAND गेट का यूज़ करूँगा फॉर फाइंडिंग द फुल एडर सर्किट, सो in this case I am simply use this one। फिर जब हम लोग बारो केस यूज़ करेंगे, बारो वाले में मेरा उसका सिंपली आउटपुट देखूंगा। आउटपुट कैसे कैसे 0 के लिए बारो 0 है, 1 के लिए 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 3 के लिए भी 1 है। अब 4 के लिए मेरा बारो 0 है, 5 के लिए 0 है, 6 के लिए 0, 7 के लिए 1 है। तो इसका यूज़ करके भी मैं सिंपल के मैप का यूज़ करके मैं इसका फंक्शन लिखूंगा। यहाँ पे एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, एक तीसरा ग्रुप बन गया। इसका यूज़ करके मैं ये लिखा। फिर सिंपली इसको भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ फुल सबट्रैक्टर वाले केस में। ये कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस हम लोग को ये क्या करना है, अभी के लिए ये फंक्शन याद करना है कि कैरी कैसा आ रहा है और मेरा बारो कैसा आ रहा है और मेरा सम और डिफरेंस कैसा आ रहा है। NAND गेट का यूज़ करके मैं सिंपल ये करूँगा। इतना जो मेरा सर्किट है वो सिंपली मेरा XOR गेट का। यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो A XOR B है, वो कैसे आएगा वो देखते हैं। जैसे A B है, सिंपल कोई भी NAND गेट है उसका वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो A.B देता है, B NAND गेट है। सिंपली मेरा यहाँ से ये आया और यहाँ से क्या आया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये A.B का बार है, यहाँ पे मेरा A आया, तो यहाँ पे A.B का बार डॉट A है ना, का होल बार। अब इसका होल बार करेंगे तो A.B प्लस A बार। अब सिंपल यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करूँगा। यहाँ इसका मैं लगाऊंगा A प्लस A बार हो जाता है ना, प्लस B प्लस A बार, ऐसा कर देते हैं। सिंपली यहाँ पे मेरा जो ये वाला जो टर्म आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा A बार प्लस B। अब ऐसे ही यहाँ पे भी मेरा हो जाएगा A प्लस B बार, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया सिंपली A बार प्लस B, और यहाँ पे मेरा आया A प्लस B का बार। अब ऐसे ही मैंने जब फर्दर यहाँ पे किया, यहाँ पे इन दोनों का ऐड हो जाएगा, इन दोनों का था A बार प्लस B डॉट A प्लस B का बार का होल बार। कि NAND गेट था, NAND गेट का ऑपरेशन करेंगे सिंपली। जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे भी वैलिड कर होगा। तो यहाँ से फिर से मैं इसको यहाँ का ऑपरेशन करूँगा तो A बार डॉट B हो जाएगा, B का बार प्लस यहाँ पे फिर से मैं उसको ये बार को ओपन कर दूंगा, A बार प्लस B, A बार डॉट B का डबल बार सिंपली सिंगल बार में कन्वर्ट हो जाता है। तो A डॉट B का बार प्लस A बार B। सिंपल यहाँ पे मेरा A XOR B जो ऑपरेशन आ रहा है वो XOR गेट का है। सेम चीज़ जैसे मेरा फोर NAND गेट लगाया तो मेरा A XOR B आ गया। जस्ट ये वाला केस मैं जब C को इनपुट दूंगा, अब यही वाला सेम चीज़ मैंने परफॉर्म किया तो मेरा यहाँ पे सम ऑफ डिफरेंस आ गया। तो ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं कि इतना सर्किट यूज़ करने में, 4 NAND गेट यूज़ करने पे मेरा 2 XOR आ रहा है। तो सेम सर्किट मैं भी यहाँ यूज़ करूँगा फॉर डिफरेंट इनपुट C, तो वहाँ से मेरा A XOR B XOR C आ जाएगा। अब रही बात कैरी और बारो के लिए, तो उसके लिए मेरा फंक्शन मुझे पता है कि A B डॉट C XOR B है ना। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं कि A B था, ठीक, यहाँ A B था तो सिंपली मैं यहाँ से A B था तो मैं यहाँ से कैरी के लिए A B का बार उठा लिया, यहाँ से A B का बार यहाँ चला गया और मुझे ये ऐसा लाना था, ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसा कुछ फंक्शन लाऊँ जो यहाँ पे बार की फॉर्म में, और बाकी जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जब ये A XOR B था, यहाँ पे फिर जब मैंने इसको इनपुट किया तो ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा बाय यूजिंग NAND गेट। अब यही उठा के मैं यहाँ पे 2 इनपुट दूंगा, A XOR B डॉट C का होल बार था, तो मैं जस्ट इसको जब ऑपरेशन करूँगा तो मेरा ये वाला हो जाएगा।
फिर जब इसको मैं फर्दर से बार को तोड़ूंगा तो ये इस पे आ जाएगा, और ए बी ए डॉट बी का होल डबल बार हो जाएगा तो सिंगल बार में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका भी डबल बार हो जाएगा तो भी सिंगल बार में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली मेरा वहाँ से कैरी का एक्सप्रेशन आ जा रहा है। अब फॉरन वाले केस में मुझे ये वाला चाहिए, तो सिंपल मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ए बार बी था, तो मैं सिंपल ये वाला फंक्शन उठाऊंगा, ए प्लस बी का बार यहाँ से उठाऊंगा, और यहाँ से मेरा जो आया था यहाँ पे क्योंकि ये दोनों था, तो यहाँ से मैंने इसको सिंपल यहाँ पे ऐसे लिखा ए एक्स और बी प्लस सी, इसको मैंने सिंपली ये वाला बार को तोड़ दिया। फिर डॉट सी, जब मैंने इसको ध्यान गेट का ऑपरेशन किया, फिर मैंने इसको फर्दर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स और बी डॉट सी प्लस सी सी। अब सी वाला तो 1 0 जाएगा, इसको हटा देंगे तो सिंपल ये ए एक्स और बी का बार सी ये वाला आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा गायब हो जाएगा। अब ये इसको और मैं जब इसको सिंपल कन्वर्ट करूँगा नैंड गेट से, तो ये वाला मेरा आएगा डॉट ये वाला आएगा, है ना, ये वाला। तो जब मैं फिर से इसको यहाँ पे बार जोड़ूंगा तो इस पे डबल बार आ जाएगा, तो ये वाला बार कट कैंसिल हो जाएगा, इसका बार इस पे आ जाएगा, इसका बार डबल वाला कैंसिल हो गया। ये था, अब इसको फिर से इसमें अगर मैं बार को तोड़ूंगा तो सिंपल ए बार डॉट बी हो जाएगा। जैसे ये कैसे हुआ, ए बार डॉट बी का डबल बार, सिंपल ये डबल बार वाला कैंसिल होकर ए बार भी हो जाएगा। सिंपल यहाँ से मेरा बारों का एक्सप्रेशन आ जा रहा है ये वाला। तो ये रहा मेरा हाफ फुल एडर और फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फुल एडर फुल सब्सट्रैक्टर यूजिंग नॉर गेट कैसे आ सकता है।